इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 का 8 दिसंबर को जो आपके अंग्रेजी का पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं का 100% रियल पेपर आपको बता रहे हैं। 70 नंबर का आपके पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का आपके टाइम रहेगा। अगर आपको 70 में से 70 नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। ये आपको गारंटी हम दे रहे हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। 2-3 बार इस वीडियो को देख लो, सारे प्रश्न उत्तर आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम बाद आप इस वीडियो पर वापस आएंगे और कमेंट करेंगे कि सर आपने जो जो प्रश्न बताए थे वो हमारे एग्जाम में आए हैं। इतनी गारंटी आपको दे रहे हैं और आप सबको पता है कि हम कभी भी फेक वीडियो आपके लिए नहीं बनाते। इसमें जो आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में इनमें से आएंगे प्रश्न, तो इसलिए इसको तैयार करना। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, एमसीक्यू अबसदे वाले प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न आपके दिया है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न छोड़ना मत और इन सबको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो देखें हम, द नेम ऑफ सदाउस वाइफ इज द एनिमी। जो आपके पार्ट है उसमें से पूछा है कि सदाऊ की पत्नी का क्या नाम था, तो आप सबको पता है कि उनका नाम क्या था, हना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके ए ऑप्शन। दूसरा देखिए आप, दीवान ब्रॉक अ टाइगर फ्रॉम। ये द टाइगर किंग पार्ट का प्रश्न है आपके कि दीवान ने, जो आपके दीवान था टाइगर किंग पार्ट के अंदर, तो उसने टाइगर को कहाँ से ख़रीदा था, जब 100वां टाइगर था वो कहाँ से ख़रीदा था, तो आप सबको पता है वो कहाँ से ख़रीदा था, पीपल पार्क इन मद्रास, ठीक है, पीपल्स पार्क इन मद्रास से ख़रीदा था। आगे देखिए आप तीसरा प्रश्न, व्हाट वाज लाइंग ऑन द फ्लोर। जो आपके थर्ड लेवल वाले पार्ट से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाएगा तीसरे में ब्रास स्प्रिंटन्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखें आप, सदाऊ एंड हना मेट एट द फर्स्ट टाइम इन द एनिमी पार्ट का है। सदाऊ और हना जो थे वो मिले थे, कहाँ पे मिले थे पहली बार, तो अमेरिका में मिले थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स। 10 साल के अंदर महाराजा ने कितने टाइगर्स को मार दिया था, तो 70 टाइगर्स को मार दिया था। कितने, 70 टाइगर्स को। और फिर 29 टाइगर को कहाँ से मारा था, फिर 29 जो टाइगर थे उसको मारा था उसने शादी करने के बाद। और एक टाइगर वो नहीं मार पाया था क्योंकि वो घायल हो गया था और फिर उसके बाद उसके सैनिकों ने उसे मारा था। और 100वां टाइगर था जो आपके लकड़ी का था, उसे आपने पूरे पार्ट पढ़ रखा होगा, लकड़ी का था, उससे वो राजा मर गया था। छठा देखिए आप, सेम वाज अ और एन यहाँ पे दे रखा है, तो क्या है वो, तो सेम वाज साइकेस्ट्रिक, ठीक है, साइकेस्ट्रिक है वो, तो सेम वाज अ साइकेस्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे आंसर भी दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट विल डॉक्टर सदाऊ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। ठीक है, जो डॉक्टर सदाऊ है और उनकी पत्नी है उन्होंने उस आदमी के साथ क्या किया था, तो देखें आप, डॉक्टर सदाऊ एंड हिज वाइफ हना हैव ब्रोक द वॉन्डेड सोल्जर इन द हाउस एंड डू यू टू ह्यूमैनिटी दे ऑपरेट एंड ट्रीट हिज वाउंड्स, ठीक है। And even the servants refuse to keep and threaten to leave their house, but Hannah is reluctant to help them. She accuses the soldiers not to afraid. She serves him cooked food and feeds him by herself. They keep him for a fortnight and did their best to save the enemy soldier. ठीक है, उसने एनिमी सोल्जर को बचाने के लिए अपना सबसे उत्तम प्रयास किया। उसके पति और उसकी पत्नी ने, ठीक है, डॉक्टर सदाऊ और उसकी पत्नी हना ने उस जो सोल्जर था उसके जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, उसके तौर पर उसने उसकी मदद करी, भली वो एनिमी सोल्जर था, ठीक है, दुश्मन वाला सोल्जर था, फिर भी उसकी मदद करी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने आंसर रखा है ताकि आप याद भी कर सकें। वाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी द रॉयल गर्ल। तो देखो, किंग ने रॉयल गर्ल से मैरी करने यानी शादी करने के लिए क्यों डिसाइड किया था, तो इसका आंसर देखें आप, द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर। कितने टाइगर, 70 टाइगर को वो मार चुका था। एंड थस द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। और उसके किंगडम में सारी जो भी मतलब टाइगर्स की संख्या थी वो ख़त्म हो गई थी। इट वॉज देन दैट ही डिसाइड टू गेट मैरिड टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली इन अ स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा लार्ज टाइगर पॉपुलेशन हो, वैसी रानी से शादी करनी है जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो, ताकि वो उनको मारकर अपना लक्ष्य पूरा कर सके। चौथा प्रश्न देखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे ही। राइट अबाउट चार्ली इन
योर ओवन वर्ड्स। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से आपको नोट भी करना है और 2-3 बार वीडियो को देख लो तो याद हो ही जाएगा। चार्ली द प्रोटोगिस्ट ऑफ द स्टोरी। चार्ली इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न मैन। He is a victim of stress, insecurity and fear and wants to run away from reality. He is an escapist and wants to escape from the world of harsh realities. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी है, इसका हिंदी करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा आपके हमने ईजी लैंग्वेज में रखा है, आपकी इंग्लिश को बहुत ईजी कर दिया है। What did the king do to fulfill his vow to kill 100 tigers? देखें आप, आंसर है इन द फर्स्ट 10 ईयर ही किल्ड 70 टाइगर्स ऑफ हिज फॉरेस्ट, देन ही मैरिड अ प्रिंसेस वॉज फादर हैड अ लॉट ऑफ टाइगर इन द फॉरेस्ट, देयर ही किल्ड ऑल द टाइगर्स एंड देयर नंबर कम टू बी 29, यानी अब वो देखो 29 उधर भी मार दिए, 70 पहले मार चुका था और 29 और मार दिए तो कितने हो गए 99, तो 99 उसने मार दिया। द किंग वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड फॉर द 100 टाइगर, सो समहाउ हिज दीवान अरेंज्ड फॉर द 100 टाइगर, द किंग वॉज हैप्पी एंड शूट एट इट, द टाइगर कोलैप्स्ड but did not die. The king was ignorant about this reality. Later on it was killed by his soldiers. In this way the king achieved his target of the killing 100 tigers. What does poet suggest to us to do? कीपिंग क्वाइट पार्ट का एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट सजेस्ट अस टू डू, कि जो पोइट है वो हमें क्या सजेस्ट करता है क्या करने के लिए। तो देखिए आप, आंसर है द पोइट वांट्स अस टू कीप क्विट एंड स्टिल एंड नॉट मूव ओवर आर्म्स एंड लेग्स टू मच इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो पोइट क्या कहता है कि आपको शांत रहना है, ठीक है, स्थिर रहना है और मूव नहीं करना है अपने हाथों को और पाँव को, और इस पोएम में यही कहता है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द पोइटेज गोइंग टू एंड विथ वॉम, ठीक है, ये आपके माय मदर एट 66 से लिया गया है, तो कहाँ पर वो पोइट जाना चाहता है और किसके साथ। तो देखिए आप, द पोइट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, तो किसके साथ, मदर के साथ। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर का कैरेक्टर स्केच का भी आपके प्रश्न आता ही है, तो आंट जेनिफर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। आंट जेनिफर वाज अ ट्रिम्ड वुमेन हु कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट हर ट्रेंट हस्बैंड, शी रिमेन्ड अ डोमेस्टिक लेडी हु बोर सफरिंग meekly. She created tiger on her panel which represent her silent revolt against the uncle's authoritative nature. She wished to free and strong like the tiger. Next question, why did राजकुमार शुक्ला want गांधी to visit his district? ठीक है, राजकुमार शुक्ला जो थे वो क्यों चाहते थे कि गांधी जी उनकी डिस्ट्रिक्ट यानी चंपारण में विजिट करें, देखने आए। तो देखिए आप इसका आंसर, राजकुमार शुक्ला अ पुअर sharecropper want Gandhi to visit his district Champaran so that he might see everything himself and keep the troubled pleasant. ठीक है, who is going to scold the narrator? The last lesson का एक क्वेश्चन, who is going to scold the narrator? नरेटर को कौन डरा रहा था, ठीक है, किस चीज़ से डरता। वन फाइन मॉर्निंग द नरेटर was fearful because he was already late for school. He was well aware that his teacher Mr. Hamel would scold him particularly for failing to revise the topic. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ आएगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोड सेफ्टी, रोड एक्सीडेंट, ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट का इसमें हम बता रहे हैं, तो देख लो आप, इसको नोट कर लेना, इजी लैंग्वेज में हमने रखे हैं सारे क्वेश्चन। रोड एक्सीडेंट हैज़ बिन अ वेरी कॉमन अफेयर एट दैट टाइम, वी ऑल नीड टू be careful about that. If the people get proper education about traffic law, then the road accident ratio will be very low. I have experienced a road accident a few days ago. I am going to say that here. I was returning home as like daily I do from my school. I was pretty much late because of private tuition. I was also alone on the road. I come near a market and saw a few peoples were gathering on the opposite side of the road. They
were trying to cross the road, but the road was pretty much busy. There was a lots of traffic. Suddenly an old aged man started to cross the road, and a motorbike was coming from opposite with full speed. That was not possible to control the bike at that time. As a result, the bike hit the old man. He died on the spot. I can't forget the incident. ठीक है, तो ये हमने बहुत इजी आपके रख रखा है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिए हैं। ये जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आपको भी टोटल 11 प्रश्न बता दिए हैं। कुछ प्रश्न और बाकी आपके टोटल पेपर के अंदर 28 प्रश्न आने वाले हैं, तो 11 हमने बता दिए हैं। बाकी आपके पैसेज वाले प्रश्न भी आएंगे, 2 तो पैसेज ही आ जाएंगे आपके, और एक्सट्रैक्ट वाला भी आएगा आपके, जिसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको लिखना होगा। ठीक है, व्याख्या करनी होगी, वो वाला प्रश्न भी आता है आपके इंग्लिश के अंदर। तो वो सारे प्रश्न का हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे अगर आप सब कमेंट करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे, और जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो उस पर हम डिसाइड करेंगे कि वो वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बहुत ज़्यादा कमेंट करें, आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बताना कितने प्रश्न आपके एग्जाम में बैठे।